जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अद्भुत कथाएं सरल हिंदी में सुनाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्म महापुराण के उत्तरखंड का अद्वितीय प्रसंग, जिसमें समुद्रपुत्र जालंधर के बाल्यकाल की रोमांचक और प्रेरक कथा का वर्णन है। 3 अध्यायों की गहराइयों में उतरते हुए हमने जालंधर की रहस्यमय उत्पत्ति, उसकी अद्भुत शक्तियाँ और ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान की झलक देखी। गंगा और सागर के पवित्र संगम से जन्मे उस अद्वितीय बालक ने जन्म लेते ही त्रिलोकी को हिला दिया। स्वयं ब्रह्मा भी उसकी महाशक्ति को देखकर विस्मित रह गए और उसे वह वरदान प्रदान किया जिसने आगे चलकर देवताओं को संकट में डाल दिया। अध्याय 3 के अंत में ब्रह्मा जी ने कहा था, यह बालक जालंधर देवताओं से अजेय होगा, और यहीं से प्रारंभ होती है अध्याय 4 की कथा। मित्रों, अध्याय 4 को हमने 5 भागों में बांटा है। हर भाग को अवश्य देखें। अब जब जालंधर को प्राप्त हो चुका है ब्रह्मा का वरदान, तब वह किस दिशा में बढ़ेगा? क्या देवता इस शक्ति को पहचान पाएंगे? क्या यह बालक दैविक आदेशों का पालन करेगा या बनेगा त्रैलोक्य का संकट? आइए जानते हैं पद्म महापुराण उत्तरखंड के 4थे अध्याय की पावन और रहस्यमयी कथा। दोस्तों, पद्म पुराण उत्तरखंड के इस अध्याय में कुल 52 श्लोक है। इस वीडियो में केवल पहले 11 श्लोक का अर्थ और व्याख्या बताई गई है। शेष श्लोकों की कथा अगले 5 भाग तक चलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में हम अध्याय 4 के पहले 11 श्लोकों का श्लोकानुसार अर्थ और भावपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर, जहां एक बालक के असाधारण साहस, शक्ति और भविष्य के संकेत छिपे हैं। पहला श्लोक है जो नारद जी कहते हैं, क्रमेण वर्धमानो असौ बाल्यभावे स बालकः निपत्य मातुरुत्संगे सागरम प्रतिधावति। अर्थात नारद मुनि कहते हैं, वह बालक जालंधर धीरे धीरे बढ़ता गया। बाल्यकाल में वह जब तब अपनी माँ की गोद से कूदकर समुद्र की ओर दौड़ पड़ता था। जालंधर का बचपन अत्यंत चंचल और साहसी था। वह सामान्य बालकों जैसा नहीं था, उसमें कुछ दिव्यता थी। उसकी गतिविधियाँ ही यह दिखा रही थी कि वह असाधारण भविष्य वाला है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, आनिये चक्रे स च पंचर स्थान क्रीडा पड़ह केसरीनः किशोरान सिंह आदिने भादिर्भि युद्धमेवं युद्धोप योगिव तदीय बीर्जम। अर्थात वह बालक खेल खेल में पिंजरों में बंद शेर के बच्चों को बाहर निकाल लाता और उनके साथ युद्ध का अभिनय करता। उसी में उसका अद्भुत बल झलकता था। दोस्तों, जालंधर की क्रीड़ा भी युद्ध जैसी होती थी। वह शेर के बच्चों से भी नहीं डरता था। यह संकेत करता है कि उसमें शौर्य और पराक्रम जन्मजात था। बचपन से ही उसके भीतर
असाधारण शक्ति दिखाई देने लगी थी। श्लोक 3। तस्मादाकाश मुत्पत्य खेच रानपान्तय अदभुवि गर्जितस्य वीर्ष्यामास शरीरभिदसह सागरम। वह आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़कर जमीन पर गिरा देता और अपनी भयंकर गर्जना से नदियों सहित समुद्र को भी भयभीत कर देता था। जालंधर की शक्ति केवल स्थूल नहीं आकाशीय भी थी। वह न केवल पृथ्वी पर बल्कि आकाश में भी प्रभाव डालने लगा था। उसकी गर्जना प्रकृति को भी कँपा देती थी। चौथे श्लोक में कहा गया है, समुद्रांतर्गतम सर्व सत्वजातम तु पार्थिव ग्रस्तम सिंधु सूते नेति तद्भयाच्छन्नताम गतम। अर्थात उस बालक ने समुद्र के भीतर के समस्त जीव जंतुओं को अपने बल से जीत लिया। इससे वे सब भयभीत होकर छिप गए। यह श्लोक दिखाता है कि जालंधर समुद्र की ही संतान होकर भी समुद्र के अधीन नहीं था। उसने समुद्र के भीतर की दुनिया पर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। श्लोक 5। दृष्ट्वा निःसत्त्वकं तोर्यं तद भयाद्वर्डवानलः निजदेशं परित्यज्य प्रविशेष हिमालयम। अर्थात जब समुद्र का जल प्राणियों से खाली हो गया और भय व्याप्त हो गया तो बड़वानल अर्थात समुद्र के नीचे का अग्नि स्रोत भी डर के कारण अपना स्थान छोड़कर हिमालय में चला गया। इस श्लोक में कहा गया है, जालंधर की शक्ति इतनी भयानक थी कि अग्नि का भी भयभीत होकर स्थान त्याग देना। यह दिखाता है कि वह केवल भौतिक ही नहीं अधिदैविक शक्तियों को भी चुनौती देने लगा था। श्लोक 6। स बालत्वं परित्यज्य क्रमेणा अर्णव नंदनः नवम व्ययः प्राप्य ततो विक्रमेणा क्रमद्वीवम्। अर्थात समय के साथ वह बालक समुद्र का पुत्र किशोरावस्था में पहुंच गया और फिर अपने पराक्रम से आकाशलोक को भी जीतने लगा। यह श्लोक बताता है कि जालंधर अब केवल पृथ्वी और समुद्र तक सीमित नहीं था। वह अब देवताओं के क्षेत्र स्वर्ग की ओर बढ़ने लगा। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार। 7वें श्लोक में कहा गया है, एकदा पितरम प्राह समुद्रम सिंधु नंदनः मन्निवासोचितं स्थानं देहि तताति विस्तृतम। अर्थात एक दिन जालंधर ने अपने पिता समुद्र से कहा, पिताजी मुझे मेरे युग कोई विशाल स्थान निवास हेतु प्रदान करे। इस श्लोक में कहा गया है कि अब जालंधर को अपने सामर्थ्य के अनुरूप राज्य चाहिए था। वह केवल खेल से संतुष्ट नहीं था, अब वह सत्ता चाहता था। यह उसके भीतर उठती असुर ऊर्जा का संकेत है। श्लोक 8 में कहा गया है, संबुद्ध्य वचनम सुनो जगाद महार्णवः
पुत्र दास्याम्यहं राज्यं तव वै भुवि दुर्लभम। समुद्र ने पुत्र की बात सुनकर कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक ऐसा राज्य दूंगा जो इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। यहाँ पिता समुद्र पुत्र की योग्यताओं को स्वीकार करते हुए उसे एक असाधारण राज्य देने का वचन देता है। यह राज्य कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि असुरों का भावी साम्राज्य बनने जा रहा था। श्लोक 9। अनंतरम दैत्यगुरु समुद्रम भार्गवो गतः तमागतम विलोक्यावधि विर्धिना समपूज्यत। अर्थात उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य समुद्र के पास आए। समुद्र ने उनका विधि पूर्वक स्वागत और पूजन किया। दोस्तों, यहाँ से कथा अलग मोड़ लेता है और एक अन्य पात्र कथा में प्रवेश करते हैं, जिनका नाम है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इस कथा में यही एक महत्वपूर्ण पात्र प्रवेश करते हैं। शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, उनका आगमन संकेत करता है कि जालंधर के भीतर की असुर शक्ति अब प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त करने वाली है। श्लोक 10 में कहा गया है, अथ नदीपति दत्ते प्राप्त सौंदर्य निर्जन्यमणि महसि स तस्मिन्नासने सन्निविष्टः रुचि सुमेरोः सुंदरे श्रृंगभागे कमलज इव कांति किंचिदुच्चैर्जहारः। अर्थात नदी राजा द्वारा दिए गए एक अनुपम रत्न जटित आसन पर शुक्राचार्य विराजमान हुए। वे उस समय ऐसे दीप्तिमान प्रतीत हो रहे थे जैसे कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी। यह श्लोक, यह दृश्य अत्यंत दिव्य है। शुक्राचार्य का तेज, उनका सम्मान और जालंधर के समक्ष उनका आगमन, सब कुछ भविष्य के एक विराट संकल्प की भूमिका बना रहे हैं। 11वें श्लोक में कहा गया है, कृतांजलि पूतो भूत्वा व्याजहार्णवः कविं दिष्ट्या तवात्रागमनं वद किं करवाण्यहम्। अर्थात समुद्र ने हाथ जोड़कर शुक्राचार्य से कहा, हे महामुनि, आपका यहाँ आगमन अत्यंत शुभ है। कृपया बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दोस्तों, अब जालंधर की कथा एक नए मोड़ पर पहुँचती है। समुद्र शुक्राचार्य से सहायता मांगने के भाव में है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि अब असुर शक्ति को गुरु मार्गदर्शन मिलने वाला है, जिससे उसका पराक्रम देवताओं के लिए चुनौती बन जाएगा। तो दोस्तों, यह थी जालंधर के बाल्यकाल से लेकर शुक्राचार्य के आगमन तक की कथा। पद्म पुराण उत्तरखंड के पहले 11 श्लोकों के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार एक असाधारण बालक अपनी दिव्य शक्तियों और साहस से न केवल समुद्र बल्कि संपूर्ण सृष्टि को चुनौती देने लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। शेष 42 श्लोकों में जालंधर की कथा और भी रोमांचक मोड़ लेती है, जिसे हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको जालंधर की कौन सी विशेषता सबसे प्रेरक लगी।
अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।